जी हाँ, नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। आज मैं भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 45 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपकी किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो फिर साथियों, आप लोग कहीं मत जाएं, वीडियो के अंत तक बने रहें और आप लोग निकाल लें अपना कॉपी और पेन और नोट करते चलें, क्योंकि यह एक एक मैंने जो प्रश्न बनाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो फिर साथियों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं जनरल नॉलेज व करंट अफेयर से संबंधित हमेशा महत्वपूर्ण नई नई वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो साथियों फिर आगे बढ़ता हूं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है डी, ऊपर इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, मंत्रिमंडल समूह सामूहिक रूप से उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति। तो इसका ऑप्शन सही है, मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। इसका ऑप्शन सही है सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, लोकसभा में प्रथम प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। एस हेगड़े, हुकुम सिंह, गणेश वासुदेव मावलंकर, नीलम संजीवा रेड्डी। तो इसका ऑप्शन सही है सी। हमारे लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 4, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या 1/4, कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो इसका ऑप्शन सही है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 5, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प, राष्ट्रपति का भाषण। इसका ऑप्शन सही है बी, शून्यकाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 6, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। इसका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति। इसका ऑप्शन सही है बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 7, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन सही है ए, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसके किसे प्रभावित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को, भारत की आकस्मिक नियुक्ति, भारत की संचित नियुक्ति, वित्त आयोग को। तो इसका ऑप्शन सही है सी, भारत की संचित निधि को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 9, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है। स्वयं को अपने निर्णय का पुनरीक्षण, देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, संविधान की अवधिक पुनरीक्षण। तो इसका ऑप्शन सही है 9 नंबर का सी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है। संसद में अपनी राय देने के लिए भारत के महान्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का नियंत्रण एवं न्याय परीक्षक। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, भारत की संसद द्वारा दल बल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया था। 1984 को, 1985 को, 1986 को, 1988 को। तो इसका ऑप्शन सही है बी, 1985 को यह बिल लाया गया था, इसको 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। के सुंदरम, सुकुमार सेन, GV मावलंकर, टी स्वामीनाथन। इसका ऑप्शन सही है बी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, किसी राज्य का उच्चतम विधिकारी कौन होता है। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग महासचिव, विधि विभाग का महासचिव। इसका ऑप्शन सही है बी, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। प्रत्यायोजित प्राधिकार, उच्च अधिकार प्राधिकार, स्वतंत्र प्राधिकार,
समकक्ष प्राधिकार। तो इसका ऑप्शन सही है ए, प्रत्यायोजित प्राधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन सही है अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169। तो इसका ऑप्शन सही है डी, अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद बनाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 16, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी, नेपाली। तो इसका ऑप्शन सही है सी, अंग्रेजी भारत की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 17, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? ग्राम पंचायतें, ग्राम सभाएं, जिला परिषदें, जनपद पंचायतें, अंचल पंचायतें। अनुच्छेद। तो इसका ऑप्शन सही है बी, जिला परिषदों के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगला प्रश्न संख्या है 18, रूस क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सेंट पीटर्सबर्ग में, मॉस्को में, कजान में, ओडेसा में। तो इसका ऑप्शन सही है बी, मॉस्को में। रूस क्रांति का उदय मॉस्को से हुआ था। अगला प्रश्न संख्या है 19, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 11, 15, 18, 7। तो इसका ऑप्शन सही है बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है वो है 15। अगला प्रश्न संख्या है 20, कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? मंगोलिया, स्पेन, चिली, चीन। तो इसका ऑप्शन सही है चीन। चीन में एकल दलीय प्रणाली अपना रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो इसका ऑप्शन सही है ए, रिचर्ड निक्सन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, ओ असम्माननीय लोकतंत्र मुझे तुझसे प्यार है, यह उक्त किसकी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका ऑप्शन है जीवी शाह, कारपेंटर, लॉर्ड ब्राइस, अम्पादोराई। तो इसका ऑप्शन सही है बी, कारपेंटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? कृषि अर्थव्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। तो इसका ऑप्शन सही है 23 नंबर का डी, व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, राजनीतिक और नीतियों में उत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? प्रणब मुखर्जी, बाराक ओबामा, मेत्तुस्वामी, ए.बी. अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका ऑप्शन सही है बी, बाराक ओबामा ने दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया था? 1972 में, 1984 को, 1981 को, 1986 को। तो इसका ऑप्शन सही है डी, 1986 को पर्यावरण संरक्षण बिल पास किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, संविधान के कुछ अनुच्छेद में राज्य सरकार का वित्तीय विवरण रखा जाता है? 100 में, 102 में, 150 में, 202 में। तो इसका ऑप्शन सही है डी, संविधान के अनुच्छेद 202 में वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 510, 520, 525, 530। तो इसका ऑप्शन सही है 530 सदस्यों को लोकसभा में सीधा जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय अन्वेषण की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1940, 1941, 1969, 1970। तो इसका ऑप्शन सही है बी, 1941 को हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 29, निम्न आयोग में कौन सा आयोग केंद्र एवं राज्य संबंधों के परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया है? सरकरिया आयोग, शाह आयोग, पछावत आयोग, जैन आयोग। तो इसका ऑप्शन सही है 29 का ऑप्शन सही है ए, सरकरिया आयोग के तहत राज्य और केंद्र के बीच राज्य और केंद्र के संबंधों को परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक स्थिति का अध्ययन करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? सैयद गौहरुल्ला हसन समिति, जॉर्ज कुरियन समिति, अश्विनी उपाध्याय समिति, पी गिरिदास समिति। तो इसका ऑप्शन सही है बी नंबर, इसका ऑप्शन सही है बी, जॉर्ज कुरियन समिति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 31, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से
में किसको निवारण नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? तो इसका धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। तो इसका ऑप्शन सही है सी, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न 32। भारत के संविधान में शामिल राजनिदेशक के निदेशक सिद्धांतों को अवधारणा किसके संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड। तो इसका ऑप्शन सही है डी, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है 33। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार का अंतर्गत क्या प्राप्त है? वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्र प्रशासन लगाना, प्रधानमंत्री की नियुक्त करना, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्त करना। इसका ऑप्शन सही है सी, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। ये राष्ट्रपति को विशेषाधिकार रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2 सदस्य, 12 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य। इसका ऑप्शन सही है बी, 12 सदस्यों की राज्यसभा में राष्ट्रपति अपने विवेक से मनोनीत कर सकता है। प्रश्न संख्या 35। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर चीफ कौन होता है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के वरिष्ठ चीफ, राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन सही है डी, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या है 36। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? तो इसका ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति अपने यहाँ का अपना इस्तीफा देगा तो वह उपराष्ट्रपति। इसका ऑप्शन सही है सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 37। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? कौन से जोड़े का सही मिलान किया? इंदिरा साहनी केस, कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, एडीएम जबलपुर के आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, करतार सिंह के अल्पसंख्यक विकास केस, केंद्र और राज्य संबंध। इसका ऑप्शन सही है 37 नंबर का बी, एडीएम जबलपुर केस, आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल किया जा सकता है? 4 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च। तो इसका ऑप्शन सही है बी, 6 मार्च से अधिक का अंतराल नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 39। मंत्री परिषद सामूहिक किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। इसका ऑप्शन सही है सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 40। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, एनसी रेड्डी, डॉक्टर एसपी मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका ऑप्शन सही है ए, जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका से, फ्रांस से। इसका ऑप्शन सही है 41 का बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 42। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है? शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के पहले सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, जब विशेषाधार प्रस्ताव किया जाए तब का समय। तो इसका ऑप्शन सही है सी, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 43। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। इसका ऑप्शन सही है सी। भारत का अगर प्रधानमंत्री बनना है तो आपको कम से कम 25 ईयर्स का होना जरूरी है। अगर राष्ट्रपति बनना है तो आपको 35 ईयर्स होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 44। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य, संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य थे। इसका ऑप्शन सही है सी, सभी राज्यों के और केंद्रों के मंत्रिमंडल सदस्य शामिल होते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 45, लास्ट प्रश्न है। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की सत्य अंतर्गत आती है मौलिक अधिकारिता, संवैधानिक अधिकारिता, परामर्श अधिकारिता, अपीलिक अधिकारिता। तो इसका ऑप्शन सही है 45 नंबर का ए, मौलिक अधिकार। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो साथियों ये रहा आज का हमारा
टॉप 45 भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 45 महत्वपूर्ण वीडियो से संबंधित आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों आप लोगों से एक विनम्र, अगर आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जनरल नॉलेज व करंट अफेयर से संबंधित हमेशा नई नई वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कोई भी हम नई वीडियो डाउनलोड करें तो आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।